इस जहां के पास कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, प्यार है। लोगों ने अगर उस गाने को पसंद किया है, क्या वो गाना दोबारा रिलीज करने लायक है? मतलब एकदम मैं वेदर इट इज वर्थ रिविजिटिंग अ सॉन्ग। अगलावा मजबूरी नु, आन जान दी पसूरी नु, शहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नु, आना सीरो नहीं आया, नान नान ने टकराया, हाँ बा बोल के टकराए, ला 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 ले सुरी नु, आवाज बावाज दावा ना 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 ना, रोके। बहुत बहुत अच्छा लगता है। आजकल ऐसा समय आ गया है कि आप चाहे तो 2 दिन में 5 मिलियन व्यूज़ कर सकते हैं। व्यूज़ तो खरीदे जाते हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन कई बार क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और वो काफ़ी एक पार्टिसन क्राउड होता है, तो म्यूज़िकल पोस्ट में भी कई बार लोग बड़े अजीब-अजीब चीज़ें लिखते हैं। हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज के हमारे गेस्ट बेहद स्पेशल हैं जिन्होंने हमें एक से बढ़कर एक शानदार गाने दिए हैं। उन्होंने फना, हंगामा, हम तुम जैसी सुपर हिट फिल्मों में गाने गाए हैं। सर, आपका सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो खोया खोया चांद सॉन्ग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। 25 साल सिंस पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने फैन्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा, बहुत बड़ी ट्रीट लेकर आप हाज़िर हो गए हैं। इसकी 2 लाइनें हो जाएँ और फिर इस सॉन्ग के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। खोया खोया चाँद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, प्यार है। कड़ी धूप में चांद के ऊपर गाना गाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो भी मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच। बोलिए। सर, क्या इस बार हमें सिंस ये गाना बहुत लोगों के दिल के करीब भी होगा और बहुत लोगों का पसंदीदा गाना है, तो इस बार ये जो आप सॉन्ग लेकर आए हैं, इसमें हमें क्या कुछ ख़ास देखने को मिलने वाला है? देखिए, पहली बात तो जब आप कोई पुराने गाने को रिविज़िट करते हैं, तब उसमें ऑब्वियसली एक एक फैक्टर तो डेफ़िनेटली ये रहता है कि लोगों ने अगर उस गाने को पसंद किया है, क्या वो गाना दोबारा रिलीज़ करने लायक है? मतलब एकदम मैं वेदर इट इज़ वर्थ रिविज़िटिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर हम देखेंगे तो खोया खोया चाँद जिस टाइम पे रिलीज़ हुआ था, वो भी बहुत उस वक़्त में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। बिल्कुल, और हमें क्या एक फर्स्ट हैंड हर गाने का एक फर्स्ट हैंड क्या कहूँ रिजल्ट या फर्स्ट हैंड एक पॉपुलैरिटी चेक मिल जाता है जब हम लाइव शोज़ में जाते हैं। तो मैं भी हमेशा जब भी लाइव शोज़ इंडिया और बाहर जहाँ भी करता हूँ, एक शो के बीच में क्योंकि मेरे रोमांटिक गाने ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल। एक एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स का एक 40 मिनट्स का समझ लीजिए एक एक छोटा-सा सेगमेंट होता है, जिसमें मैं मेरे रोमांटिक गाने एक से एक गाता हूँ। तो उसमें से हमेशा हमने देखा है कि खोया खोया चाँद हैज़ बीन अ रिपिटिटिव रिक्वेस्ट, मतलब ये गाना हमेशा लोग कहने के लिए कहते गाने के लिए कहते हैं, हम तुम बोलिए या परी परी है एक परी, आते आते आ गए हम। तो ये कुछ गाने हैं, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये कुछ गाने हैं जो उस सेगमेंट में हमेशा हमें रिक्वेस्ट मिलता है। तो ये एक इसको लो-फाई वर्ज़न बनाने का आइडिया जो है वो एकदम ही टिप्स के कुमार तौरानी जी का है। उन्होंने कहा कि ये एक ड्रीमी गाने में लो-फाई का जो इफ़ेक्ट है ना, वो कई बार बहुत अच्छा बैठता है क्योंकि लो-फाई में जो थोड़ा एक्स्ट्रा रिवर्ब, डिले ये सारी चीज़ें रहता है, इट मेक्स द सॉन्ग प्रोबब्ली अ लिटिल मोर ड्रीमियर। तो यही सोच के बनाया और हमें ऐसा वी वेर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ये गाना जब हम रिविज़िट करेंगे विदाउट चेंजिंग द एसेंस ऑफ द सॉन्ग, सिर्फ़ उसके ऑर्केस्ट्रेशंस अलग होंगे, मैं गाऊँगा दोबारा। इसके सिवा हम जो है गाने का एसेंस को ख़राब नहीं करेंगे, कोई इसको डांस मिक्स, ढोल मिक्स नहीं बना रहे। तो ये मैं कॉन्फिडेंट कि लोगों को अच्छा लगेगा और आप एक चीज़ मैं लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप हमारा यूट्यूब में व्यूज़ भी देखेंगे, आजकल ऐसा समय आ गया है कि आप चाहे तो 2 दिन में 5 मिलियन व्यूज़ कर सकते हैं।
व्यूज़ तो खरीदे जाते हैं, लोग करते भी हैं बहुत बार। लेकिन हमारा बड़ा अच्छा एक वर्ड टू माउथ एक ऑर्गेनिक राइज़ हो रहा है। एवरी डे 2000, 3000, 4000 करके बढ़ रहा है एंड इट्स मोर वर्ड टू माउथ, क्योंकि बॉलीवुड तो है नहीं कि उसका उस तरीके का प्रमोशन हो या कुछ हो। वर्ड टू माउथ है एंड आई कैन टेल you that within a month's time we will cross a million. It's looking very good. बिल्कुल, जैसे अभी आपने मिलियंस की बात की और सोशल मीडिया की भी हम यहाँ पे ज़िक्र करना चाहेंगे, तो आजकल रिएक्शन जानना, ऑडियंस का रिएक्शन जानना कहीं न कहीं बहुत ईज़ी हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर रिएक्शन अच्छे से पता चल सकता है कि लोग उस सॉन्ग के बारे में क्या अभी इससे पहले इंटरव्यू से पहले एग्ज़ैक्टली मैं सॉन्ग सुन रही थी, तो मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया ऑडियंस का देखने को मिला। लोग बहुत इमोशनली उस गाने से कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या कभी आपने भी ऐसे देखा है चलो यार मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन विज़िट करता हूँ, देखता हूँ? एक्चुअली यूट्यूब में मैं कभी-कभी कमेंट्स देखता हूँ, इंस्टाग्राम में देखता हूँ, बट आई जेन्युइनली फील दैट टुडे फेसबुक हैज़ बिकम द टॉयलेट ऑफ द इंटरनेट। और लोग जो है एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी को पूरा लोग कितना फ़ेसबुक पे लाइक्स दे रहे हैं या क्या कमेंट कर रहे हैं, उसपे मतलब अपनी खुशी को उसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि कई बार बड़े अजीब तरीके का ट्रोलिंग होता है। क्योंकि मेरा म्यूज़िक मेरा बेटर हाल्फ है। मैं जी। मेरी बीवी को भी बताता हूँ कि म्यूज़िक जो है वो मेरा बेटर हाल्फ है और म्यूज़िक उनका क्या कहूँ वो क्या बोलते हैं उसको सतिन बोलते हैं व्हाट इज़ इट कॉल्ड सौतन। इन हिंद सौतन सौतन सौतन। तो म्यूज़िक मेरा बेटर हाल्फ है और म्यूज़िक जो है उनका सौतन है। ये मेरी मिसेज़ को मैं कहता रहता हूँ। लेकिन कई बार क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और वो काफ़ी एक पार्टिसन क्राउड होता है, तो म्यूज़िकल पोस्ट में भी कई बार लोग बड़े अजीब-अजीब चीज़ें लिखते हैं। और आजकल आप देखिए कोई भी इस ट्रोलिंग से ना अपने आप को बचा नहीं पाता है। कोई भी नहीं बचा पाता है। कैसे-कैसे किस तरीके का ब्रूटल लोग कमेंट्स करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर अकाउंट्स आर हिडन। तो सोशल मीडिया हाँ, बहुत ही जानदार, बहुत बहुत ज़बरदस्त एक मीडिया हो गया है, लेकिन सब चीज़ में उतना कमेंट जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओवरऑल जब आप रियल लोगों को मिलते हैं ना, आपको पता चल ही जाता है। कौन-सा पहले सोशल मीडिया में आप अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट बता पाते थे कि भाई आपका लावारिस हमको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस शॉट में आपका मेकअप कुछ और था, उस शॉट में आपका डायलॉग ठीक नहीं था। उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पर्दे के पीछे रहें और लोग जब मिले आपको पता चल ही जाता है कि गाना अच्छा है, हिट है, लोगों को पसंद आया है। और हमारे लिए तो सबसे अच्छा है जब आप लाइव शोज़ में करते हैं। तो फेसबुक से मैं समझ लीजिए 4-5 दिन पहले आई हैव क्विट फेसबुक। मैं समझता हूँ कि सर दिन का काफ़ी सारा समय उसमें चला जाता है। आप कभी-कभी कुछ कमेंट्स देखते हैं, आप रिएक्ट करना चाहते हो। आई थिंक दोज़ थिंग्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम लाइफ, स्पेशली इफ यू हैव क्रॉस 45। आप थोड़ा अपने आप पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अभी सॉरी मैं आपने थोड़ा-सा सोशल मीडिया में ज्ञान दे दिया, बट यूट्यूब, इंस्टा आई थिंक येस कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो इट इज़ पीपल आर रिलेटिंग टू इट वेरी वेल। और 25 साल पहले का गाना मतलब आप सोचिए लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बट दैट्स नॉट ट्रू। 50 इज़ द न्यू 30। और बहुत जल्दी मतलब हमारे करियर्स जो है वो थोड़ा कम उम्र में शुरू हो गई थी। बट 25 साल पहले का गाना मतलब उस वक़्त अगर किसी का एज कम से कम 12-13 साल नहीं होगा, तो उसके लिए ये गाना याद रखना नामुमकिन है। मतलब 25 प्लस 13 किसी का एज अगर 38, 39 आज की तारीख में हो, तो ही वो बोलेगा कि हाँ, खोया खोया चाँद नाम का एक गाना रिलीज़ हुआ था 98 में, जो हम तब स्कूल में थे शायद, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। तो उसीलिए आज के तारीख की मेरी बेटी बोलिए या आज के इंस्टा क्राउड के लिए, आज के लोगों के लिए इट इज़ अ न्यू सॉन्ग। दे कैनॉट रिलेट टू द सॉन्ग 25 इयर्स अर्लियर। वो उसे आज का गाना के हिसाब से ही देख रहे हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बट लेट मी टेल यू अगर उस गाने को आज भी देखा जाए ना तो आज भी 90s किड्स कहीं न कहीं उसपे कमेंट करके लिखते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। एक हाँ, नॉस्टैल्जिक हाँ। एक के बाद एक कमेंट्स वहाँ पर देखने को मिले। अच्छा लगता है एक ताक कि यस। आज भी उस गाने में फ़ील नहीं, की नहीं जा रही बहुत है अच्छा क्योंकि लगा, इमोशंस बहुत। कहीं न कहीं कनेक्ट हैं। नहीं, मैं इंस्टा में और यूट्यूब में डेफ़िनिटली कमेंट्स पढ़ता हूँ। कभी अच्छे कमेंट्स मतलब अच्छे कमेंट्स जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे ऑफ़िस के लड़के भी मुझे भेज देते हैं। माय डॉटर डज़ इट एट टाइम, माय वाइफ डज़ इट। और इट इट फील्स गुड एक्चुअली, इट एक्चुअली फील्स गुड कि लोग ना ही उससे रिलेट कर पा रहे हैं, बट जब उसे
नए तरीके भी कोई सुन रहा है, फर्स्ट टाइम भी सुन रहा है, तब भी उनको लगता है कि ड्रीमी गाना है, अच्छा गाना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब मैं खुद उसे सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि 25 साल में हाँ, विथ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके एक आवाज़ में जो है असर, वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो व्हेन आई लिसन टू माय ओन सेल्फ, आई लाइक दिस वर्ज़न ऑफ माय वॉइस मच बेटर देन 25 इयर्स बैक वन। अच्छा, वो सच में आप चेंज फ़ील कर पाते हैं क्योंकि एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन सिंगर आपको वो चेंज पता चलता होगा क्योंकि आपने इतना बड़ा टाइम एक इंडस्ट्री को दिया है और अब आप एक फ्रेश सॉन्ग फिर से लेकर आ रहे हैं। तो एक जो म्यूज़िक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्या-क्या आप चेंज फ़ील करते हैं? तब में और अब में? साउंड चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। हमारे टाइम में ऐसा था कि हमारे टाइम हम नहीं कहेंगे क्योंकि कोई भी टाइम आपका हो सकता है, बस टाइम आपका साथ दे, ये बात है। मैं एस्ट्रोलॉजी या भगवान कुछ भी बिलीव नहीं करता हूँ। बट फिर भी आई थिंक दैट टाइम बोल के कुछ होता नहीं है कि हमारे टाइम में ऐसा था, आज के टाइम में आज का भी जो टाइम चल रहा है, हम उसके भी हिस्सा है। भले कभी लिसनर्स के तौर पे है, उस वक़्त हम ज़्यादा एक्टिव थे, अभी हम लिसनर्स है, बट हम सब जो है हमारे कंटेम्परेरीज भी जो है, हम हर आदमी जो है, हर आर्टिस्ट जो है, वो कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उस टाइम पे एक चीज था कि सुर में जो गाते थे वही सिंगर्स बन सकते थे, नहीं तो उसे बेसुरा सिंगर का कहलाया जाता था। तो हसन जहांगीर साहब का हवा हवा बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। वैसा सुपर डुपर हिट गाने मतलब हमने बहुत कम सुनते हैं कि इतना वो वायरल जिसको आज की भाषा में कहेंगे, वैसा हो गया था। लेकिन लोग बोलते थे कि हाँ, गाना तो बहुत अच्छा है, गाने में गाया भी बहुत जोश के साथ, लेकिन बेसुरा सिंगर है हसन जहांगीर। आज अगर हसन जहांगीर वही गाना गाते, तो बिल्कुल सुर में होते। साइंस मेलोडाइन से, एंथरस से उनको ऐसा असिस्ट करता कि वो कहाँ सुर में गाया, कहाँ बेसुरा गाया स्टूडियो में, ये किसी को पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम पे सिंगर्स की एक इंडिस्पेंसिबिलिटी थी कि आप सुर में गाते हैं तो एक गाना आपके लिए बनाया। तो अगर आप फॉरेन टूर कर रहे हैं तो 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना आपके लिए इंतज़ार किया जाएगा। जब आप आएँगे तब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज जो है वो इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं रहा है। कुछ डेफिनिटली देयर आर ग्रेट सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह एंड ऑल दैट, एग्जेम्पलरी सिंगर्स हैं। आई डोंट थिंक कि उसके रहते हुए इंडस्ट्री में बहुत सारे और सिंगर्स की ज़रूरत है। रोमांटिक गाना हो, तो मैं भी म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ किसी फ़िल्म का, तो उसमें अगर 5 गाने हो तो मैं 3 तो अरिजीत से ही गवाऊँगा, 1 गाना शायद मेरे लिए रखूँगा। बट सिंगर्स की उस इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है, रियाज़ करके तैयार होके सा लगाना, वो वाली बात थोड़ा खराब हो गया। उससे हमें थोड़ा बुरा तो लगता है, डेफ़िनिटली लगता है, बट दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, तो उसके बारे में नेगेटिव नहीं हो सकते। एक बहुत ही क्या कहूँ, अ, एकदम सिंगर ही नहीं है, गा ही नहीं सकता है, सिंगर ही नहीं है, वो भी आज की तारीख में सुपरहिट सिंगर बन सकता है। हमारे टाइम पे या हमारे टाइम में मतलब 25 साल के बाद उस टाइम पे जो है अगर आप बेसुरा गा रहे हैं, तो आप कुछ और बन सकते हैं। फेमस सिंगर तो नहीं बन सकते क्योंकि लोग आपको बेसुरा सिंगर ही बोलेगा। एक आपका गाना हिट हो सकता है, एक गिमिक के तौर पे एक गाना आपका हिट हो सकता है, लेकिन बार-बार 5, 6, 7 फ़िल्मों में या 5, 6, 7 एल्बम में एक के बाद एक के बाद एक हिट, ये हो ही नहीं सकता है। एक गाना और गिमिक हिट हो सकती है। आज ऐसा हो सकता है। आज कोई भी बेसुरा सिंगर चाहे अगर अच्छे कंपोज़िशंस मिले, अच्छा प्रोडक्शन हो, तो मल्टीपल हिट्स दे सकते हैं और दे भी रहे हैं, और उसके बारे में कंप्लेन करना बेवकूफ़ी होगा। बिकॉज़ दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू द न्यू। ये तो हमको सबको ये सबको मालूम है। कहीं न कहीं ये और भी बहुत बड़ा हुँ, हुँ। अपनी आवाज़ की बात करें तो हमने अपने आप को वोकली शेप में रखने की कोशिश की है, और बहुत मतलब क्या कहें, बहुत शिद्दत के साथ वो कोशिश किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टा में शाहरुख खान की एक इंटरव्यू, एक छोटा-सा स्निपेट देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए। यू शुड फील दैट रेस्टलेसनेस ऑन द टाइम। हुँ, तो हुँ। अच्छा गाऊँ, अच्छे गाने मिले और अच्छा कुछ करूँ, और आज के टाइम में ही हम एक बहुत ही अहम हिस्सा बन सकते हैं। ये फीलिंग, ये रेस्टलेसनेस आपके अंदर होना चाहिए, और कहीं न कहीं मैं उसे महसूस तो ज़रूर करता हूँ। जी, जी, जी। अच्छा सर, जैसे आज के सॉन्ग्स में मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं बहुत सारे, लेकिन वो सॉन्ग उस तरीके से एक बार हिट हो जाता है लेकिन वो सिंगर कहीं न कहीं छुप जाते हैं। जैसे आपके सॉन्ग की और आपके टाइम की बात करूँ तो
वो कहीं न कहीं इमोशंस फ़ील किए जाते हैं। और आज के सॉन्ग्स आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन पहले के गाने दिल को छू जाते थे। नहीं पहले के गाने दिल को छू जाते थे, आज के गाने भी बिल्कुल दिल को छू जाते हैं, मैं क्यों ऐसा कहूँ? आज भी बहुत बेहतरीन गाने हो रहे हैं। कुछ-कुछ गाने जो है सुनने के बाद उसे 100 बार सुनने का मन करता है। लेकिन वहीं वहीं पे प्रॉब्लम ये क्या है कि पहले आप जब गाना सुनते थे, आपको मौका ढूँढना पड़ता था कि दोबारा उस बिल्कुल। गाने को एक सीडी प्लेयर के सामने, कैसेट प्लेयर के सामने या उस वक़्त तो उतना ज़्यादा एफएम स्टेशंस का बोलबाला नहीं था, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता था। अभी आपको जो गाना अच्छा लगे ना, वो वायरल हो जाता है। पहले तो सिर्फ़ वायरल फीवर होता था, अभी वो गाना वायरल हो जाता है। उसके बाद आप एक गाने को इतने बार सुन लेते हो कि फिर उस गाने को सुनने की चाहत जो है ना, वो धीरे-धीरे वो खत्म हो जाती है। अगर अब समझ लीजिए मैं एक अजीब-सा गाने मतलब एक एक अद्भुत गाने का ज़िक्र करूँगा जैसे जमाल कुडू समझ लीजिए। हुँ, जब हुँ। हमने पहली बार ही उसको सुना था, बड़ा अच्छा लगा था। मेरी बेटी दिन भर टीवी में इधर-उधर हमेशा जमाल कुडू ही चल रहा है, हुँ, जमाल हुँ। कुडू ही चल रहा है, जमाल कुडू ही चल रहा है। तो गाने की जो खूबसूरती है, गाने में जो उसके जो भी निखार है, वो 3-4 दिन में आप इतने सैकड़ों बार उसे सुन लेते हैं कि फिर उस सी जब एक गाने को आप सुनते हैं ना, उसका हर लाइन में कैसे गाना चेंज हो रहा है, हुँ, हुँ। कैसे धुन घूम रहे हैं, कैसे कॉर्ड्स चेंज हो रहा है, शब्द शब्द कैसे उसमें आ रहे हैं। हर लाइन में आप कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं, तभी नया गाना नया लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको आप बहुत बार सुन लेते हैं, तो बहुत जल्दी वो दिमाग के शेल्फ से वो कहीं हट जाता है। तो आज बिल्कुल। के गाने बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत असरदार हो रहे हैं, सुपर डुपर हिट्स हो रहे हैं और मल्टी मिलियन हिट्स होने लायक भी है। मेरा मोबाइल में अरिजीत सिंह के गाने भरे पूरे पड़े हुए हैं, सब बहुत बेहतरीन है। लेकिन उसमें से अगर कोई गाना मैं 100 बार सुन लिया है, तो हाँ, उसको मैं अभी कम सुनता हूँ, नए गाने उसकी जगह में आ गए हैं। अच्छा, आपका ये एक आपका सबसे बड़ा कौन-सा फ़र्क फ़ेवरेट मुझे गाना लगता है। है? मेरे बहुत सारे बहुत मतलब आज के तारीख के गाने आप बोल रहे हैं ना? आज के टाइम पे? बहुत अगर आप ये कहें कोई कोई नॉन फ़िल्म गाना बोलेंगे तो ये अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू शहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सिरो नहीं आया नान नान ने टकराया हाँ बा बोल के टकराए ला 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 ले सुरी नू आवाज बावाज दावान ना रोके बहुत बहुत अच्छा लगता है और मेरी बेटी 6 साल की, वो मेरी बड़ी वाली जो है उसने हाल ही में इनफैक्ट प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करती है हुँ, हुँ। क्लोज़ली। तो ये वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जो रानी रैप है, रानी 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 आप हुँ, सारे हुँ। चौक कीजिए जाने, दैट इज़ संग बाय ब्रियाना ओह! सुप्रियो। ओह! तो वो नाइस, काफ़ी नाइस। उसमें यस, तो उसको काफ़ी एम्बिशंस है सिंगिंग में। तो हम लोग इस गाने को बहुत बार गाते हैं, मैं कभी गिटार में बजाता हूँ, पियानो में। तो और अरिजीत के तो ख़ैर आप बोल ही नहीं सकते, सैकड़ों गाने हैं सब, मुझे बहुत जो भी पर गाना आप बेटी के लिए सुनो, तो कहीं न कहीं आपको बहुत लगता ईज़ी है हो जाता होगा, डैडी से इतनी अच्छी टिप्स मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं वो उम, डैडी का एक्सपीरियंस भी साथ-साथ मिल रहा है। डैडी के साथ-साथ जो उसके लिए बहुत मतलब मैं सब कहूँगा कि मेरे डैडी से भी ज़्यादा असर उसके ऊपर है, माय 86 ईयर ओल्ड डैड। मैं इंस्टाग्राम में कभी-कभी पोस्ट भी करता हूँ। इनफैक्ट आज शाम को ही करने वाला हूँ एक नया गाना। परसों रात को 2 बज रही थी और मेरे डैडी पियानो बजा रहे थे, मेरी बेटी गा रही थी और मैं उसे वीडियो कर रहा था। ओह तो वाओ! शी लर्न्स म्यूज़िक एंड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम माय डैडी। बिकॉज़ डैड के पास से उसको समय ज़्यादा मिलते हैं और हुँ, मैं हुँ। तो बीच-बीच में बैठता ही हूँ, कुछ ना कुछ नया कुछ उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बट फॉर्मल ट्रेनिंग जो है जस्ट 6 इयर्स है। मैं चाहता हूँ कि और 1 साल थोड़ा-सा मज़ा कर ले, थोड़ा-सा जो भी गाना उसको अच्छा लगे वो गा ले। उसके बाद मैं उसे फॉर्मल ट्रेनिंग में देना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा उसको फिर थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता है अगर मैं हुँ, ये हुँ। मेरा प्रोफ़ेशन हो, थोड़ा एक्सपीरियंस उसको मिल जाता बिल्कुल। है। अच्छा सर, आपकी कहानियाँ जर्नी 6 साल को हाँ। जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एज़ एन सिंगर के अलावा भी आपने बहुत कुछ किया है अपने करियर में। आपने लाइव सिंगिंग तो आप करते ही हैं एनीवेज़, और इतने अच्छे-अच्छे गाने दिए हैं। देन आपने पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव परफ़ॉर्म आपने किया।
एंड इसके अलावा इफ आई एम नॉट मिस्टेक आपने एज़ अ बैंकर अपने करियर की शुरुआत की थी। आप बैंकर थे, वो क्या किस्सा था एग्ज़ैक्टली? नहीं, वो देखिए बहुत कुछ किया। मैंने बंगला में होस्ट किया, सारे म्यूज़िकल शोज़ होस्ट किया। एक मेरी ये एक इरादा एक था कि एक बंगाली जो है ना वो बंगाली में ही हिंदी बोलता है। एक वहम है, एक अंधविश्वास है बंगालियों का कि वो हिंदी बोल रहे हैं। बट एक्चुअली वो जब हिंदी बोलते हैं वो बंगला ही बोलते हैं, लास्ट में एक है जोड़ देते हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ा हिंदी सीख लूँ और मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी हो। मतलब जब मैं हिंदी कहूँ तो ऐसा ना लगे कि सामने वाला हँसे या बोले देखो बेटा बंगाली कैसा बोल रहा है। तो जैसे मैं आपके साथ हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सारे लाइन्स जो है वो हिंदी के ग्रामर के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन सुनने लायक है। आप मतलब बुरी नहीं है हिंदी को मैंने काफ़ी उसपे तब्दीली की है। तो मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं हिंदी में टेलीविज़न में शो होस्ट करूँ, जो केफ और किशोर मैंने किया आशा भोसले जी के साथ बहुत काफ़ी दिन तक ऑलमोस्ट 8-9 महीना वो चला। अलग-अलग चीज़ें किया, लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ऐसा था कि बहुत कम उम्र में मुझे बैंक की नौकरी मिल गई थी। लेकिन एक टाइम था मेरी ज़िंदगी में व्हेन आई वाज़ से 15-16 इयर्स ओल्ड, मुझे अपने मन में एक डिसीज़न लेना पड़ा। आई वांटेड टू बी अ ओपनिंग बैट्समैन। मुझे क्रिकेट बहुत हालाँकि आजकल मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, हुँ। बट क्रिकेटर बनने की एक एक ख्वाब था मेरे दिल में। और एक 15-16 साल की उम्र में मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मेरा नेचुरल एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वो बेहतर है या मेरा नेचुरल एबिलिटी टू सिंग वो बेहतर है। क्योंकि मुझे संगीत विरासत में मिली है। मेरे ग्रैंडफ़ादर एनसी बराल काफ़ी नामचीन आरसी बराल की फैमिली का वो हूँ मैं। तो काफ़ी घर पे 4 साल की उम्र से मेरे दादाजी से गाना सीखने का मौका मिला। तो उसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा शायद मुझे म्यूज़िक में ही ज़्यादा समय देना चाहिए। तो मैं क्रिकेट कोचिंग जो सुबह-सुबह जाता था उसको मैंने छोड़ दिया और उसी की जगह मैं रियाज़ जो है वो चालू किया। तो पैशनेट तो था कि मुझे म्यूज़िक में कुछ बनना है, लेकिन जब नौकरी बहुत कम उम्र में मिल गया, तो मुझे ऐसा कैद में है बाबुल ऐसा लगने लगा। मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। एक नौकरी सिक्योर नौकरी करो ये मेरा ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ और मुझे कम से कम उस शहर में जाना है, जहाँ पे ये चीज़ होता है। मतलब अगर आप हॉलीवुड पिक्चर्स में काम करना है तो कम से कम आपको लॉस एंजेलिस में रहना तो पड़ेगा। हाँ, बहुत अलग-अलग जगह में रहने वाले लोग भी एक्टिंग करते हैं। सिंगिंग भी आजकल आप ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फिर भी उस टाइम पे बॉम्बे में रहना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे नौकरी नहीं करनी थी और बहुत कड़क रेजिस्टेंस था मेरे फैमिली से, फादर से, मेरे दोस्तों से, मेरे बैंक के कलीग से। काफ़ी बुली भी करते थे उस टाइम पे लोग मुझे कि अरे भाई तुम किसी को जानते नहीं हो बॉम्बे, ऐसे कैसे बॉम्बे में करियर बना लोगे? तो एनीवेज़ मैं एक दिन भाग पड़ा, घर से एक दिन भाग गया गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ के। और उसके बाद स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ? हाँ, शुरुआत के दिनों में एक 3-4 साल का एक समय गया, जब स्टेज में जभी भी मैं जाता था मुझे मेरे अपने गाने तो थे नहीं, तो मुझे दूसरों के गाने गाने पड़ते थे। भले वो कभी उदित जी हो या अभिजीत झा हो या उस वक़्त 90% गाने कुमार शानू दा के होते थे, तो मैं उनके गाने भी मुझे स्टेज पे गाना पड़ता था। भले वो कल्याण जी, आनंद जी के शोज़ हो, अनु मलिक के शोज़ हो, नदीम श्रवण के शोज़ हो, उस शोज़ में मुझे वही गाने गाने के लिए कहलाया जाता था। तो लोग थोड़े अनकाइंड बने थे, वो मुझे कुमार शानू के नकल ये वो सब बोलने लगे थे। बट शुरुआत के दिन के वो स्ट्रगल से उभर के अपना एक परिचय बनाना, वो ही तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उससे मैं स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। आई थिंक विथ कहो ना प्यार है, विथ आती है तो चल तू मेरे साथ में, विथ हम तुम एंड ऑल दोज़ सॉन्ग्स दैट केम एट दैट पीरियड, आई डिड व्हाट आई नीडेड टू डू फॉर माय सेल्फ। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में एक एक सेकंड इनिंग्स मेरा है, जिसमें और 3-4 गाना बॉलीवुड में मेरा बाकी है, रह गया है जो अभी तक मैंने गाया नहीं। तो देयर 2-4 इज़ नहीं नो सर, बहुत हार्म सारे, इन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बाकी हैं। इंशाल्लाह। लेट्स सी। बिल्कुल सर, और देयर इज़ हम नो हार्म बेसब्री इन से थिंकिंग गुड इंतज़ार फॉर कर रहे हैं योरसेल्फ। आपके इस गाने का भी, और रिस्पॉन्स का तो कहीं न कहीं मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ये सुपर डुपर हिट पहले वाले गाने की तरह होने वाला है। और इसके साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ सर, ऑल द वेरी बेस्ट।